आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न। आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये इंसान, जो भी इंसान है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में रहने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम डेली वेजेस में देखते रहते हैं कोर्ट मैरिज, लव मैरिज और इस तरह के जो भी हम देखते हैं तो वो कैसे होती हैं। क्या ये बहुत सिंपल मसला है। कोई भी अगर लव मैरिज करना चाहता है, अगर दूल्हा अच्छा है, चले उसके माँ बाप नहीं मानते, वो किसी और से अगर दूल्हा अच्छा है तो वो ख़ासतौर पर इस तरह की लव मैरिज होती रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट आपको बताते हैं कि लव मैरिज करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको निकाहनामा लिखवाना चाहिए। ठीक है, निकाहनामा जो होता है वो मौलवी पढ़ता है, निकाह मौलवी साहब पढ़ते हैं। पढ़वाने के बाद जो मेन कोर्ट मैरिज या फ्री विल जिसको कहते हैं वो ये है, ये एफिडेविट है, इसको कोर्ट मैरिज लव मैरिज इसको कहते हैं, और कोई नहीं। निकाह तो वैसे जैसे आप मौलवी पढ़ाता है वही होता है, इस कोर्ट में भी वही मौलवी होता है। और कोर्ट के अलावा ये जो एफिडेविट है इसको जस्टिस ऑफ पीस से सिर्फ हमने अटेस्ट करवाना होता है। ठीक है, और कोई भी मसला नहीं होता ये कोर्ट, और ये सिर्फ इसको हमने अटेस्टेड करवाना होता है जस्टिस ऑफ पीस से। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो है इसका प्रिंट निकलता है वो दस्तावेज़ पे निकलता है, एफिडेविट पे निकलता है। तो हम चलते हैं लेआउट पे। लेआउट के बाद पेज सेटअप पे। पेज सेटअप पे जाने के बाद हम जाएंगे, जो टॉप होता है उस पर हमें 4.5, लेफ़्ट से 1.5, बॉटम से 1.5, राइट से 1.5 करना होता है। ये मैं आपको शॉर्ट बता जा रहा हूँ, डिटेल में जब आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, इसको हमने ओके किया। उसके बाद जैसे भी हम आगे फ्री विल इसकी ये जो हेडिंग हुई, एफिडेविट फॉर द पर्पज़ ऑफ कोर्ट मैरिज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम फैमिली लॉज। चलो ठीक है, ये हो गया। ये देखिए आपने सिर्फ ये सैंपल चेक करना है किस तरह है, ये सेंटर में। ठीक है, तो ये आप उससे प्रिंट करवा के भी करवा सकते हैं। आप उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में भी लिख सकते हैं, सिंधी में लिखना चाहें सिंधी में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये गूगल ट्रांसलेट आपको हर चीज़ की रहनुमाई करेगा। ये जो मुर्शिद गूगल ट्रांसलेट है ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये आपने इसको सेंटर में हेडिंग दे दी। जस्ट फॉर्मेट आप समझिए तो किस मसले से, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट होता है, जिस भी काम का सब्जेक्ट होता है तो उसको हम हेडिंग देते हैं। हेडिंग देने की वजह से वो जो ये अगला बंदा समझ जाता है ये किस चीज़ के लिए। तो हेडिंग इसको हो गई, सेंटर में होगी, बोल्ड भी हो गई। आई जो ये जो लड़की होगी उसका नाम इधर लिखेगा, जैसे दुल्हन होगी उसका नाम ही लिखा जाता है इधर। ठीक है, क्योंकि ये उसकी होती है, उसका कंसेंट ज़ाहिर करता है। तो उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसके कास्ट, रहाइश, एडल्ट मुस्लिम, ठीक है, और उसका तहसील, ज़िला, चक, गांव, गली जो भी होता है, जिस तरह कहते हैं उर्दू में चक वगैरह ये वो होता है, तो सिंधी में और चीज़ में होती है गली नंबर, मकान नंबर। ठीक है, वो होता है। ठीक है, वो हो गया, सारी एड्रेस उसकी हो जाएगी। उसके बाद ये जो होता है आई डू हेयर बाय स्टेट ऑन सोlemn अफर्मेशन डिक्लेयर एंड कन्फर्म्स एज अंडर, जो वो कह रही है कि मैं जो भी नीचे कह रही हूँ वो नीचे दिया हुआ है। दैट आई एम मैच्योर लेडी, मैं बालिग लेडी हूँ, understand the ways of life and can very well differentiate in my good and wrong। तो मैं अपनी ज़िंदगी की ख़राब और सही फैसले खुद लेने की काबिल हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये जो that my parents want to forcibly betroth me unknown person who might dislike to do so I have left my parents home wear 3 clothes। तो 3 जोड़े में मैंने अपने वालिदैन का घर छोड़ दिया है। वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। ठीक है, जो मुझे पसंद नहीं था। ठीक है, दैट नाउ आई वांट टू मैरी विद द पर्सन ऑफ माई चॉइस, जो कि मैं अभी अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये उसका नाम आ जाएगा, दूल्हे का नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी कास्ट, एडल्ट मुस्लिम, और ये जो उसकी रहाइश है, गली नंबर, मकान नंबर, तहसील, ज़िला। ठीक है, ये आ जाएगा। हु वुड बी प्रूव्ड एज गुड हस्बैंड, वो मेरा अच्छा हस्बैंड साबित होगा टू मी एंड आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करूँ। सो आई वांट टू परफॉर्म निकाह शरीयत मोहम्मद अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम फैमिली लॉज। तो ये हो गया, जस्ट सिंपल है। डिटेल में हर पैरा की डिटेल में जाएंगे, मीनिंग करेंगे तो देर हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वो कह रही है कि मैं मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत और मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के लॉज के तहत उससे शादी करती हूँ। तो हिम फ्री विल एंड विश, मैं अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश के साथ उससे शादी करना चाहती हूँ। पैरा नंबर 4 है जो, ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। उस पर आता है कि पैराग्राफ नंबर 4, दैट नाइदर आई हैव बीन अट्रैक्टेड, मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया, किडनैप नहीं किया, ना ही किसी ने मुझे वर्गलाया है, और ना ही किसी ने मुझे हब से भेजा में, मतलब किसी ने मुझे हब से भेजा में भी नहीं रखा।
और नार आई एम क्वेश्चन, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, प्रेशराइज नहीं किया, उकसाया नहीं है, मैं कसम उठाती हूँ इस एफिडेविट के ज़रिए। विच आई एम स्वेयरिंग ऑफ माई ओन फ्री विल, जो मैं कसम उठाती हूँ मैं अपनी ज़ाती मर्ज़ी से। सो दैट द सेम इज़ केप्ट ऑन द रिकॉर्ड एंड इज़ यूज्ड एज एविडेंस एंड व्हेन नीड, इसको रिकॉर्ड में रखा जाए, जब इसकी ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल में लाया जाए। आई एप्रीहेंडेड दैट माई रिलेटिव्स बीइंग अनएड, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे खतरा है कि वो इस शादी से गुस्से में हैं, तो वो मेरे ससुराल वालों को और मेरे शोहर को झूठे मुकदमों में फंसाएंगे। और एंड इन दैट इवेंट दैट एफिडेविट ऑफ माइन, मेरा एफिडेविट जो है इस मौके पे यूज़ किया जाए शहादत के तौर पर बिफोर पुलिस एंड द कोर्ट्स, पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने इसको एविडेंस के हिसाब से, शहादत के हिसाब से रखा जाए। तो दैट वाट एवर स्टेटेड इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो भी मैंने कहा है वो मेरे अक्ल और समझ के हिसाब से बिल्कुल सही है और कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है। आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई आफ्टर हियरिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस एफिडेविट, मैंने इस एफिडेविट के जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी इसका मवाद है, उसको एफिडेविट इन द लैंग्वेज ड्यूली ट्रांसलेटेड, उसको मेरे सामने ट्रांसलेट किया गया है सिंपल लैंग्वेज में, वो आई कैन फुली अंडरस्टैंड, जो मैं फुली अंडरस्टैंड करती हूँ, जो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। और हैव साइंड दैट दिस एफिडेविट, और मेरे इस पे सिग्नेचर हैं मेरी मर्ज़ी के साथ, मेरी ख्वाहिश के साथ, मेरे कंसेंट के साथ, मेरी आज़ादी के साथ, विदाउट एनी फोर्स और इम्प्रेशन ऑफ एनी बॉडी एल्स, किसी भी किस्म का मेरे पे फोर्स नहीं लगाया हुआ, किसी भी किस्म का मेरे पर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी मसला नहीं चीज़, ठीक है। तो नीचे हमने ये स्पेस दिया हुआ है, मैं आपको जस्ट ये बहुत तेज़ बता रहा हूँ। डिटेल में जाएंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में बनाऊँगा डिटेल में, तो वो 2 घंटे की होगी, लेकिन 2 घंटे का ना आपके पास टाइम है ना कुछ है, तो मैं तो चलो ठीक है अपना बना भी लूँ, लेकिन आपके पास सुनने का टाइम नहीं होगा। फिर उसके इधर सिग्नेचर होंगे और उसका तस्वीर भी लगेगी, उसकी तस्वीर के ऊपर अंगूठा लगता है, आधा अंगूठा उसकी तस्वीर पे लगता है, आधा इस एफिडेविट पे लगता है, ठीक है। ये जो आइडेंटिफायर होता है वो उसके नाम, वल्दियत, एड्रेस और मकान नंबर, गली नंबर, चक नंबर, तहसील, थाना, ये वो सारी एड्रेस उसकी भी आ जाती है जो उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसके अलावा जो एडवोकेट है वो अपनी सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। इस पे और ये जो दूल्हा होता है उसकी भी तस्वीर इस पे लगाते हैं, आधा अंगूठा जो इंक स्याही लगा कर अंगूठे को, आधी उस पर तस्वीर पे लगती है, आधी इस पे लगती है। तो जो गवाह होते हैं, तो विटनेस होते हैं, उनके भी नाम वगैरह लिखे जाते हैं, उनके भी सिग्नेचर होते हैं। तो ये जस्ट यही है कोर्ट मैरिज और कोई भी नहीं है। निकाहनामा वही सिंपल होता है, निकाह वही पढ़ाता है मौलवी, वही निकाहनामा होता है, जस्ट ये होता है, इसको जस्टिस ऑफ पीस अटेस्ट करता है तो ये कोर्ट मैरिज बन जाती है। और कोई अलजबरा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है, यही है जो जिसको हम कोर्ट मैरिज कहते हैं। तो मैंने आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो डिटेल में भी आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट मैंने आपको बता दें, क्योंकि डिटेल वाली वीडियो जिसको भी जब भी मैं अपलोड करता हूँ दोस्त बोलते हैं आपने बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, हम बोर हो रहे हैं। तो इसके रिलेटेड आपको जो भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो स्पेस था उसका पहले वाले का 4.5 था, जो फर्स्ट पेज था, अभी इसका 4.5 नहीं है, 1.5 है इसका। तो जस्ट उसके अभी ये जो कराची में या कराची इंटीरियर सिंध में जो इसका प्रिंट निकालते हैं वो एफिडेविट के फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे भी निकालते हैं। अगर यही आप देखें जाए कराची में जाएंगे तो एफिडेविट का जो प्रिंट निकालेंगे, पहला जो होता है उसका दस्तावेज़ पे निकलता है, ये फर्स्ट वाला पोर्शन ये जो है उसका दस्तावेज, और जो सेकंड पोर्शन है उसका वो लीगल पेपर पे, जो ग्रीन कलर का पेपर होता है उस पर निकाल के और वो देते हैं। इस पे सिर्फ एक तरफ से प्रिंट करते हैं, वो दूसरी तरफ से दस्तावेज के प्रिंट नहीं करते, एफिडेविट के प्रिंट नहीं करते, एक तरफ से दूसरी तरफ पे वो ग्रीन पेपर पर प्रिंट करके देते हैं। और जस्टिस ऑफ पीस साहब इसको टेस्ट करते हैं, इस पर तस्वीरें लगी होती हैं, उन पर दूल्हे और दुल्हन का फिंगरप्रिंट्स लगे होते हैं। बस जस्ट यही आपको बताना था। ये जो जब भी आता है कोई नया वकील दोस्त बनता है, कोई भी जाता है कहता है कि हमें फ्री विल करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, लव मैरिज करनी है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जैसा आप मौलवी साहब से निकाह पढ़वाएं वो निकाहनामा और ये आप दस्तावेज बनवा के लेके जाएँ, बिल्कुल यही फॉर्मेट है, आप लेके जाएँ उसके पास, जस्ट पीस से अटेस्टेड करवा लें और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। फिर इसकी कापीज़ जो होती है निकाहनामे की और फ्री विल की, ये आप कंसर्न जो उनका थाना लगता है उस पर सेंड करवा दें, थ्रू TCS भेज दें, थ्रू कोरियर भेज दें, कैसे भी तरीके से आप करने, पोस्ट कर रहे, एडी कर लें, जो भी कर लें, तो उनके थाने जिस तरह उनको पता चले कि हमारे लड़के को किसी ने अगवा वगैरह नहीं किया और वो अपनी फ्री विल से उसने लव मैरिज की है, तो जिस तरह वो कायदे FIR लॉन्च ना करवाएं। अगर ये आप नहीं भी करते तो फिर वो आपको ट्रेस करते हैं, ये वो, तो फिर मसला बढ़ जाता है। अगर ऑन द स्पॉट उनको पता चल जाएगा ये मैटर है, ये इनका मसला था, तो अभी उन्होंने ये लव मैरिज कर ली, तो फिर हो सकता है वो आपको तंग ना करे। अगर आप उनको छुपा के रखेंगे,
अगर किसी को डिटेल में नहीं बताएंगे तो फिर आपके साथ मसला होगा, फिर FIR लॉन्च होती है, चलो ठीक है कोश भी हो जाती है, लेकिन वो डिटेल में चले जाएंगे, फिर हाई कोर्ट से कोश होती है या 173 का चालान आता है, फिर उसमें ये डिटेल में जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो कोई भी किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो इससे मेरे क्या है, कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं ज़्यादा, मुझे एक फ़ख्र महसूस होता है। एक मैं कहता हूँ कि दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इससे मुझे तसल्ली मिलती है, हौसला अफजाई होती है। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था लव मैरिज और फ्री विल, जिसके पीछे आजकल बहुत सारे नौजवान पड़े हुए हैं, तो अक्सर कामयाब नहीं भी जाते हैं, कोई कामयाब चली भी जाती है फ्री विल और लव मैरिज। तो जस्ट मुझे बताने का ये मकसद था कि अपने वालिदैन की, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें, उनकी पसंद से, हाँ चले वो राज़ी नहीं हो रहे तो उनको राज़ी करें, मनाएं उनको। इतना बड़ा कदम लेने से पहले थोड़ा आप सोच लें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त के बारे में सोच लें। तो जस्ट मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि जाना है कोर्ट में, तो मौलवी से निकालनामा पढ़वा के फिर ये ड्राफ्ट बनवा के एफिडेविट पे अगर आप करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।